लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 27। सेमिनार में विघ्न। मार्च 2017 की घटना है। आज कॉलेज के बाद कैंपस आ गया। आर्ट फैकल्टी के 23 नंबर कमरे में ही एक साहित्यिक आयोजन चल रहा था। सालों के बाद यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। 2012 के बाद होने वाले इस आयोजन में मैं भी चला गया। इसी 22 नंबर कमरे में बैठकर हमने कई बड़े कवि और साहित्यकारों को सुना था, लेकिन जाने किन वजहों से पहले 4 साल से साहित्यिक व अकादमिक कार्यक्रम ही बंद कर दिए गए। एक विश्वविद्यालय बिना सेमिनार व गोष्ठियों के भी कैसे जी लेता है, यह हमने 2012 के बाद से अब तक महसूस किया। हर साल लाखों रुपए गोष्ठी और सेमिनार के लिए आवंटित होते रहे, वापस लौटते रहे, मगर सब बंद होता गया। सेमिनार हॉल खचाखच भरा हुआ था। हिंदी विभाग समेत कई विभागों के दर्जनों प्रोफेसर इस आयोजन में बतौर श्रोता शामिल हैं। राष्ट्रवादी चिंताओं की सांस्कृतिक व्याख्याओं को सुनकर ये तो समझ आया कि सत्ता बदलती है तो अकादमिक विमर्श भी बदलते ही हैं। इसलिए एक अकादमिक संस्था में हर वैचारिक एक स्वस्थ तार्किक बहस होनी ही चाहिए। बनारस में आए वेदाचार्य मुनीलाल पांडे अध्यक्षीय वक्तव्य दे रहे हैं। जिन पुस्तकालयों में सनातनी संस्कृति का महिमा गान करने की बजाय उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उनको अग्नि में ज्वलित कर देना चाहिए। भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे सहिष्णु बनने के मोह में अपने प्रतिरोधियों को अतिरिक्त अवकाश प्रदान कर दिया है। अब उनके विचारों ने हमारे युवाओं के संस्कार व जीवन शैली को दूषित कर दिया है। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में ही देख रहा हूँ, अत्यंत अश्लील कपड़े पहनकर विद्यार्थी ज्ञानार्जन हेतु चले आ रहे हैं। तीव्र ध्वनि में सिनेमा के संगीत बज रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि शिक्षा के केंद्र मंदिरों से भी पवित्र होते हैं। इनमें दूषित विचारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्याख्यान मैं डीयू में पहली बार सुन रहा था। यह सुनते हुए पीछे बैठे श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ कॉमर्स में फर्स्ट चल आ रही थी। ठीक उसी वक्त गगनभेदी आवाज में यो हनी सिंह के रिमिक्स गाने पर थिरकने रेन डांस करते लड़के लड़कियों के सुर मुनीलाल पांडे को मुंह चिढ़ा रहे थे। फिर भी मुनीलाल बोलते गए, हम सभी को अपने बच्चों को संस्कृति माध्यम के अध्ययन करवाना चाहिए। संस्कृत ज्ञान विज्ञान की भाषा है। संस्कृत मातृभाषा है, जननी है सब भाषाओं की। अपनी संतान को बिना संस्कृत के अध्ययन करवाए हम राष्ट्रभक्त और संस्कृति रक्षक कैसे हो सकते हैं? पाश्चात्य संस्कृति से रक्षा का दायित्व तो हमारे ही कंधों पर तो है। संस्कृति की चिंता ओढ़े धारा प्रवाह प्रवचन मुद्रा में आ चुके आचार्य अचानक एक शोधार्थी ने पूछ लिया, सर आपके बच्चे संस्कृत मीडियम में ही पढ़ते हैं क्या? लपक कर देखा गया, कौन बोला? मुनीलाल पांडे बोला कि असुर प्रवृत्ति का कोई विघ्न बाधक है। अब आयोजन अपने दूसरे पड़ाव पर है, जिसमें कवि सम्मेलन होना। अचानक मंच में आग उगलनी आवाज में एक पंक्ति भीड़ पर तेजी से उछाल दी गई। अहिंसा महासर्वोत्तम है, ये मनुज कस्तूरी है। दुष्ट अगर ना समझे तो फिर भी हिंसा बहुत जरूरी है। अकादमिक चिंताओं में से गुजरा हुआ एक यह सेमिनार अंतिम पड़ाव पर राष्ट्रवादी हो चुका था। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इस पंक्ति के बाद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनमें से कई प्रोफेसर जल्दी निकल गए, जिन्हें कॉन्फ्रेंस सेंटर में संस्कृति धर्म और मंदिर को लेकर हो रहे राष्ट्रवादी सेमिनार में भी जाना पड़ा। कैंपस की दीवारें तेजी से रंग बदल रही थी। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर की डायरी, जिसके लेखक है डॉक्टर लक्ष्मण यादव।